नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत सिमडेगा की बड़ी खबर से करते हैं। सिमडेगा में गेल इंडिया की पाइपलाइन काटकर तेल चोरी करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 6 अंतर्राज्यीय तेल चोर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से टैंकर, जनरेटर, पाइप ड्रिलिंग टूल, कटर टूल के अलावा कई दूसरे मशीनों को जब्त किया गया है। पेट्रोलियम संस्था गेल की तरफ से पारादीप से खूंटी तक पाइप के जरिए तेल लाया जा रहा है और ये पाइपलाइन सिमडेगा के कई इलाकों से होकर गुजरती है। ये चोर जमीन के काफी नीचे से जा रही पाइपलाइन में ड्रिल कर तेल की चोरी कर रहे थे। इसके बाद पुलिस की टीम गठन कर इस मामले में छापेमारी शुरू की गई और इसी छापेमारी में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के चोर पुलिस के शिकंजे में आए हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर इनके नेटवर्क को खंगाल रही है। सिमडेगा जिला पुलिस को एक बार फिर बहुत बड़ी सफलता मिली है। आपको बताएं कि सरकारी संपत्ति यानी पेट्रोलियम तेल की चोरी में संलिप्त अंतरराज्यीय शातिर चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है हमारे सिमडेगा जिला पुलिस टीम ने। 6 पेशेवर चोर टैंकर, जनरेटर, पाइप, ड्रिलिंग मशीन, कटर टूल आदि 2 दर्जन यांत्रिक उपकरणों के साथ धर दबोचे गए हैं। उधर बोकारो पुलिस ने बिहार से चोरी की 3 स्कॉर्पियो को बरामद किया है। साथ ही चोरी के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पिछले दिनों जेल से 9 स्कॉर्पियो की चोरी हुई थी। इनमें से 3 की बरामदगी बिहार के बक्सर, भोजपुर से हुई है। एसपी ने कहा कि बाकी 6 स्कॉर्पियो के बारे में भी जानकारी मिल चुकी है। जल्द ही बाकी गाड़ियों को भी बरामद कर लिया जाएगा। बक्सर और भोजपुर इन 2 जगह से 3 गाड़ी की रिकवरी हुई और तीनों गाड़ी को फिर यहाँ पे लाया गया है। इसमें जो खास बात है कि जो इनकी टीम ऑपरेट करती हैं, कुछ लोग यहाँ पे चोरी को अंजाम देते हैं और कुछ लोग फिर उसको बिहार में जाके अन्य क्राइम में उसको यूज़ करवाते हैं। टोटल 9 स्कॉर्पियो चोरी हुई हैं इस वर्ष में, जिसमें कि 3 की रिकवरी हुई है और अच्छी बात है कि बाकी 6 का भी हम लोग को वेयर अबाउट पता चल चुका है। दुर्गा पूजा के मद्देनजर देवघर के कई प्रखंडों में अवैध महुआ शराब की बिक्री के खिलाफ लगातार छापेमारी जारी है। उत्पाद विभाग ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर और जयपुर मोड़ के पास से कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान 70 लीटर महुआ शराब के साथ 800 किलो जावा महुआ शराब बनाने में इस्तेमाल और 2 सिलेंडर के साथ 1 बोरा खाली शराब की बोतल भी जब्त की गई है। इस छापेमारी में 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद अवर निरीक्षक ने बताया कि दुर्गा पूजा तक विभाग का छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा। राज्य के खलारी में सीसीएल कर्मी का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और अब मृतक के पिता ने अपनी बहू और उसके भाई पर मां के साथ मिलकर हत्या का आरोप लगाया है। घटनास्थल पर जमा भारी भीड़ और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पत्नी और सास की गिरफ्तारी के बाद ही शव उठाने देने की बात कही है। पुलिस ने भी पहली नजर में मामले को संदिग्ध माना है और हर एक बिंदु पर जांच में जुटी है। वहीं मृतक के पिता ने बहू पर ही हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल मृतक की पत्नी के भाई को हिरासत में लिया गया है। हालांकि पत्नी ने अपने भाई का ही बचाव किया है। तीनों मिलकर मारती, अकेले नहीं पिटाता सर जी, अकेले नहीं पिटाती। अमन के साथ पहले भी मारपीट हुआ है? हाँ, एकदम हुआ है सर जी। 2 साल पहले पूछ लिया, मेरा भतीजा गया था पंचायती में, हम कारा काट गए हुए थे चुनाव के संबंध में। वहाँ से इसका भाई फोन किया कि घर में नाटक हो रहा है। इसका मेरा भाई आया था, इसका एक छोटा भाई गया था। प्रधानमंत्री मोदी के खुले में शौच मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन गढ़वा में प्रधान और अधिकारियों की मिली भगत से योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। किसी गांव को ओडीएफ घोषित करने की हड़बड़ाहट अधिकारियों में इतनी ज्यादा होती है कि वो कागज पर ही शौचालय बनाकर उसका उद्घाटन भी करवा देते हैं। गढ़वा के रंका की चुटिया पंचायत में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां कागजों पर ही शौचालय का निर्माण पूरा करा लिया गया, लेकिन जमीन पर कोई काम पूरा नहीं हुआ है। अधूरा काम हुआ है, इसमें पूरा काम हुआ ही नहीं। अब इसमें क्या किया जाए? तो मैंने ठेकेदार को बोला तो ठेकेदार सुनता ही नहीं।
भ्रष्टाचार की हद तो देखिए, ओडीएफ घोषित होने के बावजूद शौचालय कागजों पर ही बने हैं। इन शौचालयों के नाम पर राशि की निकासी भी कर ली गई, लेकिन स्थानीय लोग खुले में ही शौच करने के लिए मजबूर हैं। मिला था बाकी नहीं मिला, ऐसे निकाल कर सब खा गए। शौचालय कहाँ है? शौचालय मेरे न को नहीं मिलल है। कहाँ शौचालय आपका है? अब मेरा शौचालय मिलवे नहीं किया तो कहाँ से रहेगा? पैसा मुखिया निकाला। मुखिया निकल लिया? मुखिया निकाल लिया। अब शौचालय नहीं बनाया? नहीं, शौचालय नहीं बना। खुले में शौच से देश को मुक्ति दिलाना प्रधानमंत्री का सपना है। इसी उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर से सुदूर क्षेत्रों तक युद्ध स्तर पर शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस गांव में शौचालय के नाम पर फर्जी तरीके से पैसे की निकासी की जा रही है और अधिकारियों को इसकी जानकारी तक नहीं। इस संबंध में अगर कोई व्यक्तिगत आपके पास है तो उसको हमको दे सकते हैं, हम उसका जांच करेंगे। और कोई उस गांव से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई मामला आपके सामने आता है तो उसको हमें दें, हम उसको जांच करेंगे। फिलहाल एसडीएम का कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कागजों पर बना शौचालय कब तक हकीकत के धरातल पर उतर सकेगा और पीएम का खुले में शौच मुक्त भारत का सपना पूरा हो सकेगा। गढ़वा से न्यूज़ 18 के लिए चंदन कुमार कश्यप की रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना की रफ्तार सुस्त हो गई है। हालांकि अब त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है और ऐसे में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरत कोरोना की टेस्टिंग की है, लेकिन झारखंड में कोरोना की टेस्टिंग में भारी गिरावट आई है। इसकी वजह है ट्रूनेट मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाना। टेस्टिंग को कोरोना के खिलाफ मजबूत हथियार समझते हुए राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में ट्रूनेट मशीन की खरीदारी की थी। इसके अलावा कई मशीन CSR के तहत सरकार को मिली थी, लेकिन टेस्टिंग किट के अभाव में ट्रूनेट मशीन ने कोरोना सैंपल की जांच बंद है। और आपको बता दें कि राज्य में 298 ट्रूनेट मशीन है और नई किट नहीं आने से ये अभी बेकार है। इधर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ट्रूनेट मशीन से जांच को अधिक खर्चीला बताया है और RT-PCR के जरिए जांच किफायती करार दिया है। ट्रूनेट का बंद नहीं मशीन हुआ है, किट का इसलिए अभी रोका गया है कि उसका थोड़ा कॉस्ट जो है RT-PCR के तुलना में बहुत ज़्यादा है। एक टेस्ट करने के लिए 1000 से 1100 रुपया खर्चा होता है और समय बर्बादी होता है, पावर लगता है, टेक्नीशियन लगाना पड़ता है। वही काम RT-PCR वैन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो लगाया गया है, उसके द्वारा हम लोग कर ले रहे हैं और सेम डे में रिपोर्ट दे रहे हैं और एक वैन से एक दिन में 4000 से 4500 टेस्ट हम लोग कर ले रहे हैं। एक ट्रूनेट मशीन पर करीब हम लोगों का 1000-1100 रुपया खर्चा पड़ जाता है और वो उसके रेस्पेक्टिव RT-PCR पर मात्र हम लोगों को 100 से 150 में हो जाता है। और RT-PCR जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड बना गया है फॉर कोविड टेस्ट। तो उस ख्याल से भी ऑथेंटिसिटी ऑफ रिजल्ट का जहाँ तक सवाल है तो RT-PCR इज बेटर बिकॉज दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। दुर्गा पूजा को लेकर नगर निगम अभियान चला रहा है। पार्क, मॉल और दुकानों के सामने नो पार्किंग एरिया में गाड़ी लगाने वाले मालिकों से नगर निगम ने जुर्माना वसूला। नगर निगम ऐसे दुकानों पर भी जुर्माना लगाया जो दुकानों में डस्टबिन नहीं लगाए हुए हैं और वहीं कई दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई। 10 दिन से शुरू हो गया है। ठीक है, हम जितने इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं बहुत विधिवत तरह से, जितने भी रांची में है, जो भी नगर निगम एरिया में अंदर में आता है, सारे विधिवत रूप से कार्रवाई चल रही है और चलती रहेगी आगे तक, जब तक ये कार्रवाई खत्म, मतलब ये क्लियर नहीं हो जाता है रोड। इधर साहिबगंज उत्क्रमित उर्दू कन्या उच्च विद्यालय 3 पहाड़ का नया भवन 6 साल के बाद भी बनकर तैयार नहीं हो पाया है, जिसके कारण उर्दू कन्या मध्य विद्यालय में छात्राएं पढ़ने को मजबूर हैं। 2015 में भवन निर्माण शुरू किया गया था। कुल 30 लाख रुपए की लागत से 7 कमरे का भवन बनना था, लेकिन ठेकेदार ने 4 कमरों की ढलाई कर बाकी काम छोड़ दिया। ऐसे में भवन के अभाव में उर्दू कन्या मध्य विद्यालय में ही छात्राएं पढ़ रही हैं। यहां पर 140 छात्राएं हैं। परेशानी तो है क्योंकि छात्राओं की संख्या पहले नवम दशम में उतनी नहीं थी। ये छात्राएं हर साल बढ़ रही है। अभी कुल मिलाकर 140 छात्राएं हैं नवम दशम में, तो उनको बैठाने की सुविधा उतनी नहीं हो पा रही है और अभी कोरोना का भी समय है तो परेशानी तो हो ही रही है।
रविवार को बोकारो पुलिस लाइन में बैरक के पास अपने ही इंसास राइफल की गोली लगने से पुलिस जवान सुशील द्विवेदी की मौत हो गई थी। आज बोकारो पुलिस लाइन में मृत जवान को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान बोकारो के एसपी चंदन कुमार झा समेत कई अधिकारी और यूनियन के नेता मौजूद रहे। पुलिस जवानों को अंतिम सलामी देते हुए सभी ने 2 मिनट का मौन रखा। पुलिस मेंस एसोसिएशन बोकारो शाखा की ओर से मृतक जवान के पिता को 20,000 की सहायता राशि दी गई। पुलिस परिवार के लिए एक दुखद घटना है जो कल रात में पुलिस लाइन के परिसर में एक जवान सुशील द्विवेदी जी की मृत्यु हुई है। मृत्यु का कारण हम लोग पता लगा रहे हैं कि वो एक्सीडेंटल था या सुसाइड था। लोहरदगा में शहीद एसपी अजय कुमार सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और उनके बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम में शहीद अजय कुमार सिंह के परिवार भी मौजूद थे। 4 अक्टूबर 2000 को माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर नाम के नक्सली ग्रुप ने पेशरार गांव में हमला कर दिया था, जिसमें एसपी अजय कुमार सिंह शहीद हो गए थे। पेशरार में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाकर एसपी लौट रहे थे और इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिससे एसपी अजय कुमार शहीद हो गए। है जो एक उनके त्याग और बलिदान को हम लोग स्मरण करते हैं और उसकी वजह से जो भी हुआ उस दिन की घटना के बाद से शायद हम लोगों ने भी इस चीज़ को समझा कि लोहरदगा को विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सरकार ने भी इस चीज़ को समझा है। और उसके बाद सभी के सतत प्रयासों से आज का जो पेशरार है और 20 साल पहले जो पेशरार था उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आज का पेशरार बहुत ही विकसित है और वहाँ के बच्चे अब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और नक्सलवाद से दूर जा रहे हैं। शारीरिक रूप से तो उनको खोया, लेकिन उनकी आत्मा और उनकी प्रेरणा सदैव हमारे बीच में जीवित है और वे हमें हमेशा याद आते रहेंगे। उनके स्मृति में ये पार्क जो अजय उद्यान के नाम से जाना जाता है, इसे और बढ़िया सजाएंगे, संवारेंगे और अच्छा करेंगे। शेड नहीं देने पर लाभुक के मौत मामले में प्रशासन अब तक हरकत में आ गया है और कुमला घाघरा शिखबार गांव के धनेश्वर नाम के ग्रामीण की मौत के बाद घर वालों ने पंचायत सचिव जनसेवक पर गंभीर आरोप लगाए थे। बताया गया था कि इन लोगों ने घूस के पैसे से लेकर भी धनेश्वर को योजना का लाभ नहीं दिया, जिससे सदमे में पीड़ित की मौत हो गई थी। कल इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद आज बीडीओ, पंचायत सचिव और सहायक अभियंता आज मृतक के परिवार वालों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही 5,000 रुपए नगद और 1 बोरी चावल और विधवा पेंशन देने का आश्वासन भी दिया है। मृत्यु हो गई है, उनके परिवार से मिले, यहाँ आए हुए हैं, तो जो भी समस्या है सरकारी लाभ उनको मिलेगा। जैसे इन लोगों ने कहा कि गाय शेड के बारे में बता रहा है, गाय शेड स्वीकृति हुआ है, इन्होंने किसको पैसा दिया था, पंचायत सेवक भी साथ में है, ये पूरा ट्रेस नहीं हो पा रहा है। इसमें कार्रवाई हम लोग करेंगे, पूरा ट्रेस होगा तो इस तरह का जो बीच में ब्लॉक में जो बिचौलियागिरी जो हो रहा है उसको लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। इस बात की पुष्टि के लिए हम लोगों के द्वारा अभी जांच कमेटी बनाई गई है डीसी सर के अध्यक्ष के द्वारा, और उसका अनुमंडल पदाधिकारी जो कि मैं स्वयं हूँ, जांच किया जाएगा। अच्छे तरीके से निष्पक्ष जांच होगी और आरोप अगर सही पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से उपायुक्त स्तर से संबंधित कर्मियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, रिश्वतखोरी अगर किसी के द्वारा की जा रही है तो ये बहुत ही गलत है और किसी भी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेना एक गुनाह है, उनके ऊपर कार्रवाई। लोहरदगा में एक दूल्हे ने 2 दुल्हनों के संग 7 फेरे लिए, वो भी परिवार और समाज की रजामंदी से। आप भी देखिए अनोखी शादी की अनोखी कहानी। पिपरी के शिवधाम में चल रहे शादी के मंडप में 7 फेरे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ एक दूल्हे के साथ साथ 2 दुल्हनें 7 जन्मों के बंधन में बंध रही हैं। चौंकिए नहीं, ये बिल्कुल सच है। ये देखिए, परंपरागत कपड़ों में सजे धजे दूल्हे मियाँ आगे आगे चल रहे हैं तो उनके ठीक पीछे चल रही 2 दुल्हनें भी 7 जीने और 7 मरने की कस्में खा रही हैं। और इस अनोखी शादी का गवाह इनके छोटे छोटे बच्चे तो बन ही रहे हैं। पूरा गांव और पूरा समाज इस जोड़ी को आशीर्वाद देने पहुंचा है। आपके कितने बच्चे हैं संजीत से? 3 बच्चे। लड़का क्या है, लड़की कितने? 2 लड़की 1 लड़का। इस शादी से आप खुश हैं?
हाँ सर, खुश है। ये अनोखी शादी हुई किस्सों के हिसरी पंचायत में। दूल्हा का नाम है संजीत उराव और दोनों दुल्हने हैं रिंकी उराव और कलावती उराव। सबसे पहले संजीत और रिंकी की आंखें चार हुई और एक एक कर 3 बच्चे भी हो गए। तभी संजीत और कलावती चोरी छिपे मिलने लगे। जब संजीत से कलावती को एक बच्चा हुआ तो उसको इस प्रेम संबंध का पता चला। फिर तो एक प्रेमी और 2 प्रेमिकाओं का झमेला बढ़ता ही चला गया। दोनों प्रेमिकाएं कभी आपस में भिड़ जाती तो कभी प्रेमी पर टूट पड़ती। चारों बच्चे ये तमाशा देखते रहते। अपना जो रीति रिवाज है उसके तहत शादी रचाए हैं। आगे क्या है, दोनों परिवार को किस तरह से आप जीवन देना चाहेंगे? दोनों को अच्छी तरह से हमको रखने की इच्छा है। रोज रोज के वाद विवाद के बाद आखिरकार परिवार और समाज की बैठक हुई। सबने रजामंदी दी और फिर पिपरी के प्राचीन शिवधाम में मंडप सजाया गया। पुजारी बिगन खेरवार ने विवाह के पवित्र मंत्र पढ़े और आदिवासी रीति रिवाज के साथ दूल्हा संजीत ने दोनों दुल्हनिया रिंकी और कलावती के साथ 7 फेरे लिए। इस जोड़ी के चारों बच्चे भी अपने माता पिता के रिश्ते को नाम मिलने से खुश हुए। तो समाज और परिवार ने भी नव दंपत्ति को सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। साईं बाबा के वचनों को आधार मानकर मानव सेवा में लगा शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट हर आपदा में लोगों की सहायता के लिए आगे रहता है। बीते साल भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट ने 51 करोड़ रुपए की मदद की थी और अब कोरोना को मिटाने के लिए ट्रस्ट कोविड-19 टीकाकरण कराने में जुटा है। कोरोना महामारी के चलते इस वक्त शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद रखा गया है, लेकिन शिरडी का साईं बाबा ट्रस्ट महामारी से लोगों को बचाने के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है। साईं बाबा ट्रस्ट कोरोना महामारी से बचाव के लिए न सिर्फ अपने कर्मचारियों का वैक्सीनेशन करवा रहा है, बल्कि आम जरूरतमंदों का भी टीकाकरण करवा रहा है। ट्रस्ट की कोशिश है कि आने वाले 7 अक्टूबर को भक्तों के लिए मंदिर खुलने से पहले तमाम कर्मचारियों का वैक्सीनेशन कर दिया जाए, ताकि मंदिर आने वाले भक्त कोरोना के खतरे से सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय आपदा आती है तो साईं बाबा ट्रस्ट अपनी तरह से लोगों की सहायता के लिए सामने आता है। उसमें जैसे राष्ट्रीय लसीकरण यानी वैक्सीनेशन के लिए भी ट्रस्ट ने अपनी भूमिका निभाई है। ये पहली बार नहीं है जब शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट ने भक्तों के लिए अपना खजाना खोला है। वक्त पड़ने पर साईं बाबा ट्रस्ट हमेशा ही जन सेवा के लिए तत्पर रहता है। साल 2020 में भी शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 51 करोड़ की सहायता राशि दी गई थी। और अब जबकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा देश पर मंडरा रहा है, साईं बाबा ट्रस्ट लोगों का वैक्सीनेशन करवाकर लोगों की सहायता कर रहा है। इतना ही नहीं, ट्रस्ट ने लोगों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट और कोविड केयर सेंटर के साथ साथ कोविड अस्पताल का निर्माण भी कराया है। साईं बाबा ट्रस्ट ने 14,000 से भी ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया है और उसमें से लगभग हमारे अधिकारी कर्मचारियों की संख्या 35% से भी ज़्यादा या 35% है। साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से अब तक 14,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। उम्मीद है साईं बाबा ट्रस्ट की इस परंपरा से देश के दूसरे संस्थान भी सीख लेंगे और मुसीबत के इस दौर में देश के लोगों की मदद कर कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। शिरडी से सुनील दबंगे, न्यूज़ 18 नेटवर्क।